सोशलिस्ट पार्टी इंडिया पाकिस्तान भेजेगी एक प्रतिनिधिमंडल। पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और शीघ्र ही युद्ध विराम भी हो गया, लेकिन दोनों देशों के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी संदीप पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्टी जल्द ही अपना एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजेगी ताकि दोनों देशों के बीच आपसी संबंध में सुधार आ सके। उन्होंने कहा कि चीन ने भी हमारे 20 सैनिकों को 2020 में मारा, किंतु चीन के साथ हम बातचीत भी करते हैं और हमारा व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब आप युद्ध करने वाले थे, क्योंकि 7 मई को बताया गया था कि मॉक ड्रिल होगा, लेकिन युद्ध चालू हो गया, तो एक आम शिकायत ये थी कि अगर सरकार हमें बता देती, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान को उन्होंने बताया था कि वो हमला करने जा रहे हैं टेररिस्ट साइट्स पे, तो लोग कह रहे थे कि भाई हमको भी बता देते तो हम लोग अपने घर छोड़ के चले जाते सुरक्षित इलाकों में, तो जाने नहीं जाती। दूसरा, बहुत नुकसान हुआ है घरों का, 500 से ऊपर घरों का नुकसान हुआ है एक एक ज़िले में। उसमें सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो बहुत कम है, बल्कि जब हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की तो बोले नहीं, वो मुआवजा नहीं है, वो तो सिर्फ रिलीफ है, राहत की राशि दी गई है, जो 1,20,000 अगर पूरे घर का नुकसान हुआ है और अगर आंशिक नुकसान हुआ है तो 6,000 रुपये। तो हम लोग दौरा करके फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा से भी मिले, तहसीन भाई भी साथ में थे, और हम लोगों ने कहा कि भाई ये लोगों की शिकायत है। वो रिपोर्ट अभी बन रही है और हम लोग उसको इसी महीने दिल्ली में ही रिलीज़ करेंगे। दूसरा, फिर हमारा एक समाजवाद की पाठशाला नाम का 5 दिन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, जो 21 से लेकर 25 जून तक था, और पूरे देश से सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े करीब 30 लोग आए थे, और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ ये समाजवाद की पाठशाला भी संपन्न हुई। इसमें आखिरी दिन डॉक्टर सुनीलम का एक सत्र था, और डॉक्टर सुनीलम भारत फ़िलिस्तीन एकजुटता मंच के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने, जैसे ये बैनर लगा हुआ है, उस तरह का एक बैनर हॉल में लगाया, जिस वजह से पुलिस वहाँ आई और हम लोगों को डिटेन किया कुछ घंटों के लिए मैसूमा थाने में, और ये कहा गया कि हमने बिना अनुमति ये कार्यक्रम किया। लेकिन हम लोगों ने ईमेल द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर सबको सूचित किया था। तो अंत में कुल मिला के फ़िलिस्तीन का जो बैनर लगा था उसको लेके उनको आपत्ति थी। हम लोगों से माफ़ी लिखाई गई। हम लोगों ने माफ़ी सिर्फ ये कह के लिखी कि भाई देखिए, बैनर किसी और ने लगाया था, वो वक्ता थे हमारे डॉक्टर सुनीलम, कार्यक्रम फ़िलिस्तीन पे नहीं था, वो समाजवाद के ऊपर था, इसलिए हम ज़रूर माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन हम फ़िलिस्तीन के समर्थन में हैं, और अगर ये सोशलिस्ट पार्टी का कार्यक्रम फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे होता तो हम बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगते। तो जो स्थानीय आयोजक थे शहनवाज़ मीर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनको 24 घंटे थाने पे बिठाया गया। तो उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं कि भाई आप सिर्फ फ़िलिस्तीन का बैनर कोई कमरे के अंदर लगा लें, और वो हमारी पार्टी की मीटिंग थी, और उसके लिए उन्होंने जो हम लोगों को भी परेशान किया, लेकिन हमसे ज़्यादा जो हमारे स्थानीय साथी थे उनको परेशान किया। इसको लेके हम लोगों ने ये विज्ञप्ति में भी ज़िक्र किया है। लेकिन मतलब ये तो कुछ भी नहीं है जो फ़िलिस्तीन के लोग झेल रहे हैं, जिस तरीके से रोज़ वहाँ हमला होता है, रोज़ लोग मारे जाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फ़िलिस्तीनियन रेफ्यूजीज़, उस तक पे इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया है, और खाने पीने और ज़रूरी सामान वहाँ ले जाने से उसने जिस तरह से रोका है, ये तो युद्ध अपराध है। और जिस तरह से वहाँ फ़िलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, वो उसकी तुलना हम सिर्फ जिस तरह से यहूदियों को मारा था हिटलर ने, उसी से कर सकते हैं। तो ट्रंप साहब बहुत सारे मतलब दावे करते हैं, और कम से कम उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का श्रेय लिया, ये कहते हुए कि भारत पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध को उन्होंने रोका। हालांकि भारत सरकार इसको नकारती है,
और उन्होंने इज़राइल ईरान का भी युद्ध रुकवाया, तो हमारा ये कहना है कि उनको ये भी युद्ध रुकवाना चाहिए जो इज़राइल गाज़ा पे कर रहा है रोज़। अब भारत सरकार ये कहती है कि ये जो मामला है द्विपक्षीय है, तो हमारा सवाल ये है कि जब मामला द्विपक्षीय है तो आपने पाकिस्तान और चीन को छोड़ के दुनिया भर में 7 प्रतिनिधिमंडल क्यों भेजे? भाई अगर मामला द्विपक्षीय है तो बातचीत पाकिस्तान से होनी चाहिए, अगर समस्या उसकी तरफ से है। तो सोशलिस्ट पार्टी ने ये ऐलान किया है, नाम के साथ हमने 22 नाम जारी किए हैं कि 22 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाएगा अगर पाकिस्तान की सरकार हमें वीज़ा देती है और भारत का गृह मंत्रालय हमको वाघा पार करने की अनुमति देता है। हमने चिट्ठियाँ शहबाज शरीफ और अमित शाह दोनों को लिख दी हैं और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं दोनों सरकारों की अगर अनुमति मिलेगी तो हमारा प्रतिनिधिमंडल, मतलब कायदे से तो भारत सरकार को भेजना चाहिए, पर वो नहीं भेज रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने पहल ली है और हम पाकिस्तान सरकार से भी बात करेंगे और वहाँ के नागरिक समाज से भी बात करेंगे कि ये जो आतंकवाद है इस पे दोनों मुल्कों को मिल के हमको इस पे नियंत्रण स्थापित करना होगा ताकि पहलगाम और पुलवामा जैसी घटनाएं भविष्य में ना हो।